नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार में नगर नियोजक आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। चूंकि जिले में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है और अधिकांश भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए भारत सरकार से विशेष राहत की मांग करने का निर्णय लिया गया ताकि भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक में नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा, झंडुता के विधायक जीत राम कटवाल, सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल सहित सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठकें थी। पहले तो जिला बिलासपुर अस्पताल की जो आरकेएस की मीटिंग थी, उसके बाद फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग और उसके बाद अभी हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है। इसमें सभी हमारे जो जिला के माननीय विधानसभा के सदस्य हैं सबने हिस्सा लिया और जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए और कैसे स्कीम जो है बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, कैसे अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, इस सब के ऊपर वहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रोग्राम की बैठक में ये भी निर्णय लिया कि 15 मार्च से पहले जो है एक स्पेशल जनरल हाउस कंडक्ट किया जाए जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट जो है तैयार की जाए और दूसरा जो लैंडलेस लोग हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है, जो करीब 750 के करीब है, उनके लिए ज़मीन जो है जो नॉन प्रेस्ड लैंड है जो सरकार के अन्य विभागों के नाम से ऐसी जो है ज़मीन चिन्हित की जाए और वहाँ पे जो लैंडलेस लोग हैं उनके लिए हमें कॉलोनी बना के जो है वो वहाँ पे बसा सकें और उन सब लैंडलेस को जो है पीएम आवास योजना के तहत भी बेनिफिशरी के तौर पे जो है हम उस लिस्ट में डालने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कमर कस ली है। बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद पुलिस बल को मजबूत किया गया है और नए थाने भी खोले गए हैं। अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता सेवन चिंता का विषय बना हुआ है और सरकार इसके कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है। पुलिस लगातार अभियान चला रही है ताकि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके। इसको नशे को लेके कोई अभी नई बात नहीं है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है पार्टी की, तब से जो है कई स्तर पर जो है इस के लिए जो है अभियान के रूप में, चाहे उसमें कानून में परिवर्तन करने की बात है, नए थाने खोलने की बात है, ये सारा काम होता रहा है और उसी से जो है आज इतना सारा आज जो हाईलाइट हो रहा है, इतने लोग जो है जो इसमें सम्मिलित है उनके धरपकड़ की जा रही है। इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो इसमें सभी वर्ग जो है ना शामिल पाए गए हैं, तो कितनी चिंता की बात है। अब समाज में जो है जब भी कोई कुरीतियाँ हो या कोई इस किस्म के जो नशे की बात है तो हर वर्ग इसमें कोई बचता नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग है या कोई भी किसी किस्म का कोई भी दुष्काम होता है तो सोसाइटी के सभी वर्ग इसमें जो है मानसिकता है सभी इसमें आ जाते हैं। सर, आपको लगता है सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए, किस तरह कदम लेने चाहिए? मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हमने हर स्तर पर इसको कोशिश किया है। अब बहुत सारी बातें जो है अभी शायद पब्लिक के संज्ञान में नहीं गई है। पिछले 2 सालों में जो है इसको लेकर एक्ट के अंदर आपके जो हमारी मशीनरी है पुलिस की उसको चुस्त और दुरुस्त किया गया है। नए थाने इसी संदर्भ में खुले हैं और मैन पावर बढ़ाया गया है। तो ये तो एक कानूनी पहलू है। बाकी जो लोगों को अवेयर करना है, अब चाहे स्कूलों के माध्यम से अवेयरनेस का है, चाहे हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अवेयरनेस का है, ये तो काम चला ही है। पर सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो लॉ
मेकिंग में जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो है उसको सबसे ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसमें किया भी। सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी अध्यापक आर पार की लड़ाई के मूड में एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ये सभी अध्यापक नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। इससे पहले भी एसएमसी अध्यापक शिमला के चौड़ा मैदान में ही दिन रात हड़ताल पर बैठे रहे। तब शिक्षा मंत्री ने खुद धरना स्थल पर आकर मांगों पर विचार कर सुने जाने का आश्वासन दिया था। अब इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद एसएमसी अध्यापकों की मांग लंबित है। ऐसे में अभी अध्यापक आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। ये बात यूँ है कि जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गई 2025 और 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने हेतु। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमने कमी नहीं रखी। हमारी जो सैलरी 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है, इस हेतु जो है अभी सुबह हमारे साथियों ने चलना शुरू कर दिया। कल अचानक से बर्फ़ भी गिर गई तो हमारे साथी ऑन द वे है, कोई फ़ोन चले थे 100 किलोमीटर भी दूर है अभी, क्योंकि आराम से आना है और आराम से बैठना है दिन रात यहाँ पे। अब अपने आप को पीड़ा ही दे इसी आप लोगों के माध्यम से मैं ठाकुर साहब के जवाब को वापस करना चाहूँगा। सर, आप जो कहेंगे हम धरना प्रदर्शन संयम ही रखेंगे, बट बात यूँ है कि थोड़ा सा संयम इसलिए नहीं रखा जा रहा, समय बहुत हो गया। 2012 की पॉलिसी से लेकर समय पर 25 और हमारी ही तर्ज पर पीरियड बेस्ड उर्दू पंजाबी एसएमसी टीचर जिन्हें सरकार ने 7 साल बाद रेगुलर किया और हम मेरिट बेस्ड लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हार्ड और ट्राइब क्षेत्रों में तो स्वयं तो सर बहुत ही ज़्यादा रख लिया है। आपके कहने से तो और भी ज़्यादा रख लिया है, ठाकुर साहब के कहने से तो 2 साल रख लिया है। अब हमारी पीड़ा को ठाकुर साहब समझेंगे। आगे बढ़ेंगे। रात्रि भत्ता सहित अन्य वित्तीय लाभों को ना देने पर अब एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को दोनों यूनियनों ने निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निगम और सरकार को 15 दिनों के भीतर चालक परिचालकों के सभी वित्तीय लाभ एक साथ अदा करने का अल्टीमेटम दिया। यही नहीं, यूनियन सरकार को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि यदि उनके वित्तीय लाभों की याद आएगी नहीं होती है तो 6 मार्च से चालक काम छोड़ो अभियान और चक्का जाम जैसे आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रुका हुआ ओवर टाइम नाइट आज तक नहीं मिला, डीए के एरियर आज तक नहीं मिले, 4/9/14 के एरियर आज तक नहीं मिले, 50,000 की एरियर की किस्त जो आज तक नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 12 अक्टूबर को निगम की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंच से ये घोषणा की थी कि आपको 59 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया ओवर टाइम नाइट के रूप में और 9 करोड़ रुपया आपको दिसंबर से पहले दे दिया जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो मार्च से पहले दे दिया जाएगा। लेकिन हद तो तब पार हो गई कि हमने वेट किया। जब जनवरी 1 आ गई, 1 जनवरी को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निवास स्थान पर फिर मिले, ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन, तब उन्होंने हमें फिर एक लॉलीपॉप दिया कि 15 करोड़ की आपको लिमिट जो है वो भेज दी गई है। हमने उसका वेट किया। 2-4-5 दिन के बाद मैं और स्टेट कंडक्टर यूनियन के प्रीत महेंद्र जी जो प्रधान है वो हम इकट्ठे फिर गए तो हमें ये बोला गया कि लिमिट नहीं आई है। उसके बाद हम 22 तारीख बीत जाने के बाद, 22 दिन बीतने के बाद हम धर्मशाला में माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से फिर मिले और उनको रिपीट कराया कि जनाब हमारी 15 करोड़ की जो आपने ओवर टाइम नाइट के लिए भेजा था वो आज तक नहीं पहुंचा। तो उन्होंने इतना होते हुए, इतना सब कुछ पता होते हुए उन्होंने ऐसा बोला, नहीं है आपको नहीं मिली तो आपको फरवरी के 15 तारीख तक दे दी जाएगी। हमारे कर्मचारियों ने बड़े दिल रखते हुए 15 दी जाएगी। हमारे कर्मचारियों ने बड़े दिल रखते हुए 15 तारीख का भी वेट किया, लेकिन आज 15
तारीखे बीतने के बाद 21 तारीख हो गई है, आज तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ना 59 करोड़ ना वो सारे पैसे ना वो 15 करोड़ दिए। माननीय मुख्यमंत्री हर जगह झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इस कारण हमने ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने दुखी होकर कल नोटिस दे दिया है और नोटिस में 15 दिन का इनको टाइम दिया है। 15 दिन के अंदर निगम प्रबंधन और सरकार हमारे पूरे ड्यूज दे देती है तो हम अपना संघर्ष वापस लेंगे। अदरवाइज 6 मार्च 2025 को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन कड़े निर्णय लेने के लिए जो है उसके लिए हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े, हम पीछे हटने वाला में से नहीं है। तो मैं चेता देना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन को हमारे ड्यूज समय रहते दिए जाएं, अन्यथा भारी परेशानियों का सामना जो है वो आपको करना पड़ेगा।